Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning class. In the last lecture we were discussing on the topic that is introduction in Java. Okay. So in the last lecture we were in the topic that is Java variable. We were discussing the types of the Java variable. Okay. So the last type was left, that is static. A variable which is declared with the help of static keyword. Okay, so basically what is variable? As I told you earlier that variable एक ऐसा नेम है, कीवर्ड है जो कि हम एज अ यूज़र प्रोवाइड कराते हैं कोड को, जिसमें एक तरह का वो यूनिट ऑफ स्टोरेज होता है, ठीक है, जिसमें हम अपनी मेमोरी स्टोर कराते हैं, ठीक है। वेरिएबल बेसिकली आपका इज अ यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ स्टोरेज। ओके, तो वैसे ही आपका जो ये स्टैटिक कीवर्ड है, आपके स्टैटिक कीवर्ड एक वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड, है ना। तो इसमें क्या दिया है कि ये स्टैटिक कीवर्ड आपका एक स्टैंडर्ड कीवर्ड होता है जो कि हम आपके, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंटैक्स ले लीजिए, स्टैटिक इंट एक्स, ठीक, इंट आपका क्या है, डेटा टाइप, एक्स क्या है आपका वेरिएबल, ठीक है। तो आपका ये एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तभी अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल यूज करना है तो आप अपने डिक्लेयर करने से पहले आप स्टैटिक कीवर्ड अप्लाई कर दीजिए, तो आप एज अ स्टैटिक कीवर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एरे इन जावा। सो बेसिकली एरे होता क्या है एग्जैक्टली? एरे आपके बारे में आपने पढ़ा होगा, एरे एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि हम किसी डेटा को, लाइक फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, तो हम बिल्डिंग को बनाने के लिए हम पहले पूरी प्रॉपर उसकी लेबलिंग लेते हैं, है ना। फिर हम जो भी प्रॉपर मतलब स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, कि हम पहले एक ब्लॉक बनाते हैं, जो पहले हमारा सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर बनता है, ठीक है, हमारा ग्राउंड फ्लोर बनता है, तो उसका फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, है, ऐसे करके फ्लोर बाय फ्लोर बनते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपके उस फ्लोर में आपके केबिन्स होते हैं, फिर वो केबिन किस यूज के लिए आता है फिर उस हिसाब से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो आपने ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट किया, फिर आपको जो भी केबिन्स हैं, आपने उसमें कई सारे केबिन्स बनाए आपने एक एक फ्लोर पे, तो वो केबिन किस यूज में है, फॉर एग्जांपल ले लो आप कॉलेज बिल्डिंग। ओके, कॉलेज बिल्डिंग में क्या होता है कि जैसे ग्राउंड फ्लोर है आपका, तो आपके जो ऑफिस होगा, ठीक है, अकाउंट सेक्शन होगा, एक सेक्शन अकाउंट सेक्शन होगा, एक साइड आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होगा, है ना, एक साइड आपका डायरेक्टर ऑफिस होगा, टीपीओ ऑफिस होगा, है ना। तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, तो क्या किस यूज के लिए रहता है तो हम उसको डिफाइन करते हैं। वैसे ही आपका एरे डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली, डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा हम लोग स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसमें हम अपने डेटास को एक अलाइनमेंट में लगा सके, रख सके सिक्योरली, ठीक है, विथ एड्रेस, है ना। हम एक जैसे वेरिएबल है ना, हमने अपने डेटा को नेमिंग किया, वैसे ही वो डेटा को उस पर्टिकुलर स्पेस, उस लोकेशन को हम नेमिंग एड्रेस देते हैं, ठीक है। अब आपका एरे इन जावा, एरे इन जावा इनके डेफिनेशन में क्या लिखा है, एन एरे इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा विच कंटेन्स सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो आपका एरे जो है एक तरह का ऑब्जेक्ट है जो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को कलेक्ट करता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एरे का जो स्ट्रक्चर होता है, एरे डेटा स्ट्रक्चर, वो इस फॉर्म में आपके डेटा कलेक्ट करता है, इनके सारे ब्लॉक्स होते हैं और उनकी जो इंडेक्सिंग होती है, एरे इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग आपकी मतलब कि जैसे आपके पास डेटा है 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है, आपके पास ये डेटा कलेक्शन है, तो आपने अपने 5 एलिमेंट्स को आपने स्टोर करा दिया। तो इन डेटा, इस एरे डेटा स्ट्रक्चर में हर एक डेटा को पर्टिकुलर इंडेक्सिंग की जाती है, ठीक है, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2,
3 and 4, ठीक है। हमेशा आपके एरे डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा स्टोरेज की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और जो एड्रेसिंग होती है उनको एड्रेस देते हैं वो 100 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो एरे डेटा स्टोरेज है वो आपका सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप, जैसे कि आपका इंटीजर डेटा है तो इंटीजर डेटा टाइप या फ्लोट डेटा टाइप। तो अगर आपको फ्लोट डेटा लेना है तो फ्लोट डेटा के ही सारे एलिमेंट्स आएंगे, इंटीजर लेना है पॉजिटिव में लेना है तो आपको पॉजिटिव डेटा इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो सिमिलर डेटा टाइप इन कंटीन्यूअस मेमोरी, कंटीन्यूअस मेमोरी मीन्स कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन मीन्स कंटिन्यूसली, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन इनकी जो लोकेशन है, ओके। अब इनका सिंटैक्स देखें। सिंटैक्स है डेटा टाइप var नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट। डेटा टाइप मैंने बताया जिस टाइप का भी डेटा होगा आपका, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ठीक है, तो वो डेटा टाइप हम यूज करेंगे। वेरिएबल नेम var स्पेस नेम, तो ये है आपका वेरिएबल नेम। आपको एरे को आपको जो भी नेम देना, a देना हो या ARR देना हो और B देना हो, जो भी नेमिंग करनी हो आपको, आप एरे का वेरिएबल नेम दिया जाता है ना। और ये होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है आपका, ये होता है आपका सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, है ना। इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ओके। तो इसमें हम बेसिकली साइज ऑफ द एरे डिफाइन करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि देखिए इंट a स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे हमेशा गलती ये होती है कि लोगों को लगता है कि एरे यहाँ पे हमने आपका एरे क्रिएट हो गया है, पर आपका एरे यहाँ क्रिएट नहीं हुआ है, ये सिर्फ डिक्लेयर किया है एक वेरिएबल नेम। इस लाइन का मतलब यही है कि आपके पास एक एरे आया और उस आपने एक वेरिएबल नेम डिफाइन कर दिया है, ठीक है, ए नाम से डिफाइन कर दिया। अभी आपका एरे क्रिएट नहीं हुआ है, अभी आप एलिमेंट स्टोरेज या डेटा स्टोरेज नहीं कर सकते जब तक आप साइज नहीं बताएंगे। आपका साइज क्या होना चाहिए, एरे का साइज क्या होना चाहिए, आपको 4 चाहिए, इससे 4 एलिमेंट के लिए चाहिए या 5 एलिमेंट के लिए चाहिए या 6 एलिमेंट के लिए चाहिए। जब तक आप ये चीज डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आपका एरे नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन आपकी क्या है कि अब हमें नेक्स्ट क्रिएट करना है एरे। इसी के बाद देखिए हमने आपने ए वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि हाँ हमें एक एरे चाहिए जो कि है ए वेरिएबल नेम से, ठीक है। अब ए वेरिएबल क्या स्टोर कर रहा है, न्यू इंट 5, ठीक है। आपका 5 क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। हाँ, आपको मतलब कि आपको 5 एलिमेंट्स ऑफ एरे क्रिएट करना है, और ये आपका एक न्यू आपका कीवर्ड है टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए ये न्यू कीवर्ड यूज किया गया। ये डेटा टाइप है आपका इंट डेटा टाइप, ठीक है, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यूज यूज कर रहे हैं, ठीक। अब इन दो लाइंस को हम और भी फॉर्म्स में लिख सकते हैं। पहला है आपका जिसमें कि आप जो डिक्लेरेशन पहले की थी, पहले वेरिएबल को जो डिक्लेरेशन करी थी, फिर उसके बाद आपने साइज बताया, इन दोनों लाइन को कॉम्पैक्ट करके हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। इंट एरे मतलब कि हमने ARR वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया, जैसे कि हमने ए नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, ठीक है, यहाँ डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद न्यू इंट 5, यहाँ पे आपने साइज बता दिया, ठीक है। तो ये इन दो लाइन को इस एक लाइन में मर्ज कर दिया गया है, ठीक। एक तरीका आपका ये हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है कि जैसे कि हमने इंट a स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपने a नाम का एक वेरिएबल एरे डिफाइन कर दिया। हम डायरेक्ट एलिमेंट्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, हमें जरूरी नहीं कि हम साइज बताएं न्यू इंट 5, हमें 5 एलिमेंट्स चाहिए, जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट एलिमेंट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरे इन जावा। अब नेक्स्ट है आपका मेथड इन जावा। A method is a group of code which take input from user, proceed it and give output, okay? अब मेथड बेसिकली होता क्या है, मेथड आपका एक लाइन ऑफ अ कोड होता है, ठीक है, जो कि आप मेथड
अब मेथड आपका जो है बताया ना एज अ ग्रुप ऑफ कोड होता है जो कि यूजर से एज अ इनपुट लेता है, हम कोड में वो लाइंस एंटर करते हैं जिसके थ्रू वो आउटपुट हमें प्रोवाइड कराता है। हमने जैसे डेटा दिया, ठीक है, हमने आपका a = 10 b = 20, ठीक है, हमने ये डेटा दे दिया। ठीक, अब हमें a + b का एडिशन कराना है, हमें एडिशन कराना है। अब आपने यहाँ डेटा तो दे दिया, आपने यहाँ अपना वो रिक्वायरमेंट भी दे दिया कि आपको एडिशन कराना है, ठीक है। अब लेकिन एडिशन कैसेगा, आपको प्रिंट, आपको विजिबल कैसे होगा, आप डिस्प्ले कैसे होगा स्क्रीन पे, जब तक आप प्रिंट नहीं करोगे। जैसे कि ये C में स्टोर करा रहे हैं तो C की वैल्यू प्रिंट नहीं कराओगे तब तक आपको डिस्प्ले होगा वैल्यू नहीं ना। तो वही चीज है कि जो आपकी ये मेथड है, ये आपका जो मेथड है प्रिंट मेथड, वो है आपका मेथड इन जावा, ठीक है। आप जो ये प्रिंट, आपके जो ये स्टेटमेंट है, आपकी जो प्रिंट C, ये आपका प्री डिफाइंड मेथड होते हैं, है ना। ये देखिए जैसे कि इसके दो टाइप के होते हैं, पहला होता है प्री डिफाइंड, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड। तो प्री डिफाइंड इसके जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी इसकी वर्किंग डिफाइंड रहती है। प्रिंट में आपको प्रिंट होगा शॉर्ट। प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड में डिफरेंस क्या होता है कि हम आपके जो ये प्री डिफाइंड मेथड जो होते हैं इनमें सेमीकोलन से एंड होता है, ठीक है, प्रिंट ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। और यूजर डिफाइंड मेथड में क्या होता है कि आपका सेमीकोलन नहीं होता है, ठीक है। प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड में यही डिफरेंस है कि सेमीकोलन का ही डिफरेंस है कि मेथड के बाद एक सेमीकोलन लगता है और यूजर डिफाइंड मेथड के बाद कोई सेमीकोलन नहीं लगता है, ठीक है। तो ये आपके टाइप हो गए यूजर प्री डिफाइंड में प्रिंट, शॉर्ट, SQRT, नेक्स्ट इंट, ठीक है। और ये यूजर डिफाइंड मेथड बेसिकली क्या होता है कि जो गिवन बाय यूजर, ठीक है, यूजर जो मेथड क्रिएट करता है एज पर रिक्वायरमेंट, वो होता है आपका यूजर डिफाइंड मेथड, है ना। जैसे कि ऐड, सब्सट्रैक्शन, M1, M2, शो, डिस्प्ले, हाँ, मतलब आप किसी भी टाइप का कीवर्ड यूज कर सकते हैं जो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ओके। अब नेक्स्ट है आपका क्लास इन जावा। Basically, class is a collection of objects and it does not take any space on memory, ठीक है। अब क्लास क्या होती है? क्लास बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, ये आपके ऑब्जेक्ट्स है ना। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स इन जावा जो आपके वेरिएबल, जो आपके ये वैल्यूज हैं, ठीक है, आपको जिस पे वर्किंग करना है, जो भी ऑब्जेक्ट आप डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि हमें एक कार का स्पेसिफिकेशन देना है तो कार क्या होगी आपकी? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब और अगर आप उसका क्लास डिफाइन करेंगे तो क्लास कैसे डिफाइन करेंगे कि जैसे कार हमें चाहिए तो आप उसका क्लास बता सकते हैं व्हीकल, ठीक है, मतलब व्हीकल में ही आपकी कार आ गई तो आप उसका क्लास ऐसे डिफाइन कर सकते हैं व्हीकल, और उसका ऑब्जेक्ट हुआ कार, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्लास इन जावा। और इसके सबसे मेन चीज, क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इट डज नॉट टेक एनी स्पेस ऑन मेमोरी। इसकी कोई मेमोरी में इसका कोई भी स्पेस वो प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। अब एग्जांपल देती हूं मैं। क्लास जो है आपके जो मेथड्स हैं, मेथड्स और क्लास में क्या एक सिमिलैरिटी है, सॉरी डिफरेंट, एक की पॉइंट क्या है आपके जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज में क्या होता है कि आपका जो क्लास है, जैसे कि आपका क्लास A है, ठीक है, आपका क्लास A है तो आपके जो भी मेथड्स हैं, आपके मेथड्स सारे क्लास के अंदर डिफाइन होंगे, ठीक है। ये है आपका जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके जो मेथड्स हैं वो क्लास के अंदर डिफाइन होंगे। और बट इन C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें आप क्लास के बाहर भी अपने मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है।
और आपके क्लास दो टाइप के होते हैं, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। जैसा कि मैंने बताया था, प्री डिफाइंड ऑलरेडी डिफाइंड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि कोई ऐसे क्लासेस, कोई ऐसे मेथड जो ऑलरेडी डिफाइन कर दिए गए हैं बाय जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि उनकी जो वर्किंग है, उनके जो भी उनको करना क्या है, उन कीवर्ड्स को करना क्या है, उन मेथड या क्लास को करना क्या है, वो ऑलरेडी डिफाइंड रहते हैं, ठीक है। और ये हो गए यूजर डिफाइंड क्लास, जैसे मतलब कि हम क्लास ऑलरेडी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे क्लास ए, जैसे बताया मैंने क्लास ए, ठीक है, टेस्ट, डेमो या व्हाटएवर आपको जो भी नेमिंग करना हो आप कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लास इन जावा टॉपिक। ओके, थैंक यू।